हरियाणा के नूह में क्यों पहुंच रहे हैं लगभग 15 लाख मुस्लिम? क्यों? मुसलमानों की ओर से मांगी गई है 121 एकड़ की जगह जहां पर होगा विशाल जलसा। कौन करा रहा है ये जलसा? क्यों हो रहा है ये जलसा और कब हो रहा है ये जलसा, ये सब आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करेंगे तबलीगी जमात की। तबलीगी जमात जिसके संस्थापक हजरत मौलाना इलियास कांधलवी थे, उन्होंने तबलीगी जमात की स्थापना की और इसकी स्थापना 1927 में हुई, जिसके बाद नूह से इसका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। ये इस्लामिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है तबलीगी जमात, और यहां से जो भी पैगंबर मोहम्मद के जो भी प्रिंसिपल्स रहे, सिद्धांत रहे और भी कई बातें थी, उसकी इस्लामिक शिक्षा का प्रचार इस तबलीगी जमात के जरिए किया जाता है। और दुनिया के लगभग 150 से ज्यादा देशों में इसके अनुयायी हैं, जो कि करोड़ों की संख्या में हैं। और अब इसके प्रमुख जो हैं, इसके जो अमीर हैं, वो हैं मौलाना साद। तो अब आपको बता दें कि तबलीगी जमात हर साल जलसा भारत में और देश विदेश में कराता है। अभी इस बार ये जलसा पहली बार हरियाणा के नूह में हो रहा है। वो दूसरी बात है कि तबलीगी जमात की शुरुआत हरियाणा के नूह से ही हुई, मगर पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहां पर नूह में तबलीगी जमात का जलसा हो रहा है, जो कि 19 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल यानी कि 3 दिन तक चलेगा। इसके लिए नूह में जलसा कमेटी की ओर से लगभग 121 एकड़ की जगह ली गई है। वहां पर 21 एकड़ में टेंट लगाया गया है, बाकी बचे 100 एकड़ में पानी की व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं अस्थाई और भी बहुत कुछ है। तो यहां पर ये विशाल जलसा होगा तबलीगी जमात का, जिसका संबोधन करेंगे इसी संस्था के प्रमुख मौलाना साद। यहां पर इस्लाम की शिक्षा का प्रचार किया जाएगा। पैगंबर मोहम्मद के जो सिद्धांत रहे उस पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इस्लामिक शिक्षा क्या होती है उसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। और यही काम भी तबलीगी जमात का है, क्योंकि तबलीगी जमात के जो लोग होते हैं, जो बिलीवर्स होते हैं, वो छोटे छोटे समूहों में हमेशा यात्रा करते रहते हैं, दुनिया भर की मस्जिदों में जाते हैं, वहां से इस्लामिक शिक्षा का प्रचार करते हैं। और इसका काम भी यही है, क्योंकि आपको बता दें कि 1927 में जब इस तबलीगी जमात की स्थापना हुई, तो इसके जो संस्थापक थे हजरत मौलाना इलियास कांधलवी, उन्होंने यहां से इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू किया। पैगंबर मोहम्मद के जो सिद्धांत रहे उस पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया। इस्लाम की जो जीवन शैली है उसे अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। नमाज अदा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। और भी कई सारी बातें इस जमात के जरिए लोगों को सिखाई गई। और आपको बता दें कि 2020 में जब देश कोरोना से जूझ रहा था, पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब इस संस्था ने एक ऐसा काम किया था जिस वजह से पूरे देश में सुर्खियों में बन गई थी और विवादों में भी आई थी। आपको बता दें कि 2020 में भी तबलीगी जमात ने जलसा रखा, उसमें 2000 लोग पहुंचे, लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से हुआ, क्योंकि तब अलाउड नहीं था, अवैध था ये, जिसके बाद इन पर केस भी, मौलाना साद के अलावा कई लोगों पर केस भी किया गया था। और ये देश भर में इसकी आलोचना भी हुई थी कि पूरा देश इस वक्त महामारी से जूझ रहा है और ये जलसा क्यों किया गया है। खैर, पिछले साल ये जलसा राजस्थान में हुआ, इस बार हरियाणा के नूह में हो रहा है, जहां पर लगभग 15 लाख मुस्लिमों के देश विदेश से आने की संभावना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो अभी ये जलसा होगा, इसमें एक कठोर कदम उठाया गया है, जो कि सराहनीय भी है। आपको बता दें कि जलसा कमेटी ने चेतावनी दी है बिरयानी सेलर्स को। उन्होंने कहा है कि बिरयानी आप बेचेंगे, लेकिन वो बिरयानी कोशिश आप करें वेज हो, और अगर वो नॉन वेज भी हो तो उसमें चिकन हो। अगर किसी ने भी बड़े की बिरयानी बेचने की कोशिश की तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सराहनीय कदम संस्था की ओर से उठाया गया है, जहां वेज बिरयानी बेचने की बात कही गई है, लेकिन नॉन वेज में भी चिकन ही कहा गया है। बड़े की बिरयानी पर रोक लगाई गई, और जो ऐसा कदम उठाएगा, बड़े की बिरयानी बेचेगा, उस पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो है यहाँ पर टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं लोगों के लिए, लेकिन वो अस्थायी हैं और प्लास्टिक के बोरे के वो टॉयलेट्स बनाए गए हैं। और पुलिस है वो जलसे के अंदर नहीं आएगी, बाहर से ही सारे इंतजाम देखेगी, सुरक्षा व्यवस्था देखेगी। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए दे दें कि इसका संबोधन करने के लिए मौलाना साद पहुंचेंगे। यहाँ पर जो है कायम गाह बनाया गया है, बैतूल खां बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वजू खाना है और अस्थाई मस्जिद भी बनाई गई है। 3 दिन तक ये जलसा चलेगा, जो कि बहुत विशाल होने वाला है, क्योंकि 121 एकड़ की जगह ली गई है, तो आप समझ जाइए कितना विशाल होगा।
जो तबलीगी जमात है उसका जो एक बहुत बड़ा जलसा हर साल होता है वो बांग्लादेश में होता है और पूरी दुनिया में इनके जलसे होते रहते हैं। इस बार हरियाणा के नूह में हो रहे हैं। इन्होंने हमेशा जो है इस्लाम की जो जीवन शैली रही है, उसके जो सिद्धांत रहे हैं, उसे अपनाने की बात जो है लोगों से कही है, मुस्लिमों से कही है। और ये जो तबलीगी जमात के लोग हैं, इनका मानना है ये जो दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुछ एरिया है वो है मेवात वाला एरिया, जहां दक्षिणी हरियाणा के कुछ ज़िले, ब्रज के कुछ इलाके और राजस्थान के कुछ इलाके, दिल्ली के कुछ इलाके, इसे तबलीगी जमात के लोग मेवात क्षेत्र कहते हैं। नूह भी मेवात क्षेत्र में ही आता है। क्या कुछ आप कहेंगे इस जलसे को लेकर और ये जो वेज बिरयानी का कदम उठाया गया है, हमें ज़रूर बताएं।